Good morning students. Today our topic is class 8 SS subject chapter number 2 Ideals of our Constitution। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको कई वीडियो करा चुकी हूँ जिसमें स्टार्टिंग के टॉपिक हमारे मोस्टली हो चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट जो फोर्थ है हमारा भाग 4 है, उसमें हमारे संविधान में कंटेंट्स गाइडलाइन गिवन द गवर्नमेंट टू द एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से को यहाँ पे गाइडलाइन करने के लिए कुछ कंटेंट्स दिए गए हैं जो पार्ट नंबर 4 में है। दीज गाइडलाइन आर द कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे ये गाइडलाइन देने के लिए जो भी हमने कंटेंट्स इसमें बनाए हैं वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। These principles are the directive to promote adjusted social order. The important of these principles can be judged from the act that the Supreme Court has referred to them, the concerns of the Constitution. It is the essential that the government follows these principles in administrative and the legislative lawmaking matters. Although these principles are considered primary in governments, they are not enforceable in any court of law. These are various type of directive principle which is discussed below। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनके भी कुछ टाइप हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल उनके टाइप। तो फर्स्ट टाइप जो दे रखा वो टू प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस। तो आर्थिक न्याय के लिए किस तरह से प्रमोट किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वलिटी वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्स टू ऑल। तो यहाँ पे सभी को डिस्ट्रीब्यूट इक्वल किया गया है वेल्थ और मटेरियल, यानी कि कोई भी यहाँ पे रिसोर्स जो था मटेरियल रिसोर्स था हमारा सभी को इक्वल रूप से समान रूप से यहाँ पे बांटा गया है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड इक्वल मीन्स टू लिवलीहुड ऑल दीज सिटीजन्स। यहाँ पे सभी देशवासियों के लिए या नागरिकों के लिए जीवन जीने के भी साधन सभी को इक्वल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। टू सिक्योर प्रॉपर कंडीशन ऑफ वर्क फॉर और वर्कर। सभी लोगों की जो कंडीशन है उसी के हिसाब से सभी को समान रूप से यहाँ पे कार्य दिए गए हैं। टू सिक्योर इक्वल टू पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। समान काम के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुष को देने का यहाँ पे बोला गया है। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लोरेशन। सो यहाँ पे बच्चों को भी उनके शोषण के विरुद्ध कुछ ऐसा होता है तो उनको भी यहाँ पे विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, और यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री के लिए भी प्रमोट किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो टू प्रमोट वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। तो फर्स्ट पॉइंट होगा टू हेल्प द सिक एंड एग ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। बीमार या विद एज या बेरोजगार लोगों के लिए यहाँ पे इस प्रकार के स्टेप दिखाए गए हैं जो समाज में वो अपने वेलफेयर अपने आप को जागरूक कर सके और सामाजिक न्याय से मिल सके। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीक सेक्शन इन ऑफ द सोसाइटी। समाज में कमज़ोर जो व्यक्ति हैं उन लोगों को भी यहाँ पे आर्थिक और शिक्षा से संबंधित उसको यहाँ पे सहायता दी जाएगी। टू गिव फ्री लीगल एड टू द पुअर सो दैट आर नॉट डिनाइड जस्टिस। कोई गरीब है तो उसके लिए भी यहाँ पे लीगल रूप से समान रूप से न्याय दिलाया जाएगा। टू प्रोवाइड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पे सभी को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। लोगों की स्वास्थ्य संबंधी और उनके जीवन की जो स्टैंडर्ड है उनमें बदलाव करने के लिए भी यहाँ पे उनका विकास करने के लिए भी प्रमोट किया गया है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स। तो यहाँ पे वैज्ञानिक तरीक़ों से भी या एनिमल्स जो हस्बेंड्री है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कार्य उनमें भी तरक्की की जाएगी। टू प्रमोट द एंड इम्प्रूव मिल्क कैटल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस काउस in slaves and other milk and throat cattle to be intoxicating drugs and drinks। इसको भी बैन किया जाएगा, रोक लगाई जाएगी। टू स्ट्रेंथ नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है ये हमारा टू स्ट्रेंथ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है द टू एंश्योर द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड एनेबल the judiciary to be independent and
implement. To establish village panchayat and unit of local self government. To establish a uniform सिविल कोड ऑफ द कंट्री, यानी कि यूनिफॉर्म के लिए एक सिविल कोड बना दिया गया था. टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म लॉ रिलेटिंग द मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ द ऑल सिटीजन्स. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है टू प्रेजर्व आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज. फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट all monuments, places and objects of the national importance. To protect wildlife and forest, जैसे save tiger, this picture include to protect wildlife improvement. And next है principle of promotions of international understanding. So to improve international peace and security, to maintain just and honorable relation of other nation, to promote respect for international treaties and laws. नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो ये जो मैंने आज आपको टॉपिक कराया है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपका बुक वर्क बनता है वो कंप्लीट आपको फिल करना होगा, और साथ साथ जितना मैंने कराया है वो आपको रीड भी करना होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.